आपको ये बता दूं कि इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा ही पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर तीसरा वाला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, है ना? ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है और इस सवाल को ज़्यादातर लोग लगा नहीं पाते हैं और अपने नंबर कटवा कर बैठ जाते हैं। सही बात तो ये है कि आप भी इस सवाल को जल्दी से नहीं लगा पाएँगे, एक बार में तो आपको समझ में आने वाला ही नहीं है। लेकिन आपके लिए मैंने एक ऐसी ट्रिक लाई है, एक ऐसा जुगाड़ लाया है, जिससे आप इस सवाल को बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं और आपका सवाल सही भी होगा। तो चलिए हम बिना देर किए उस ट्रिक को जान लेते हैं और इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले हम इस सवाल को पढ़ लेते हैं बाकायदा, इस सवाल ने कहा क्या है? 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक निम्नलिखित हैं, यानी इस प्रकार से दिए गए हैं। ये दो शून्यक हैं, एक शून्यक है √5/3, एक शून्यक है माइनस √5/3। अब इस सवाल को आप कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए फिर हम आपको बताते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने x बराबर इस बहुपद के शून्यक को लिख लिया और यहाँ पर लिख लिया x बराबर माइनस √5/3 सेकेंड वाला शून्यक। अब इसको हम क्या करेंगे, पक्षांतर करके हम बनाएंगे एक गुणनखंड। माइनस आएगा, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना, इक्वल में बचेगा क्या, 0। ये एक गुणनखंड हो गया। फिर उसके बाद ये इधर माइनस में है तो इधर आएगा प्लस हो जाएगा, √5/3 हो जाएगा। ये हमारा दूसरा गुणनखंड हो गया, है ना। अब दो गुणनखंड हो गए तो हम क्या करेंगे, इन दोनों गुणनखंडों का गुणा करेंगे आपस में। इन दोनों गुणनखंडों का आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो माइनस √5/3 और एक ब्रैकेट में x प्लस √5/3 इक्वल में क्या, 0। तो ध्यान से देखें तो ये a माइनस बी और a प्लस बी दिख रहा है आपको, यानी यहाँ से एक फार्मूला बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल में क्या होता है, a माइनस बी एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक उसी तरह से है कि नहीं है? तो हम इसको डायरेक्टली ये लिख सकते हैं, a का है x है तो उसका स्क्वायर, माइनस b का है √5 तो √5/3 का स्क्वायर। अब बन का जाएगा हमारा बन जाएगा ये x स्क्वायर माइनस 5/3। अब हमको क्या करना है, इसे ई बहुपद में भाग देना है। ये बड़ा वाला बहुपद में क्या करना है, इस से बड़ा वाला बहुपद में हमको भाग देना है। तो चलिए हम दे देते हैं भाग, है ना। चलिए हम लिखते हैं वो बड़ा वाला बहुपद, बीच में लिखेंगे, काहे से वो भाज्य है तो उसको हम लिखेंगे बीच में, और प्लस 6x स्क्वायर क्यूब माइनस 2x स्क्वायर और माइनस 10x और फिर माइनस 5, है ना। ये हमारा एक बड़ा वाला बहुपद है और हमें भाग किसे देना है, x स्क्वायर माइनस 5/3 से। चलो भाग दिया जाए। जब भाग दिया जाएगा तो क्या होगा, हमको कुछ आंसर में मिलेगा ना। तो आंसर हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ ऊपर लिख देंगे ना, ध्यान रखें आंसर हम ऊपर लिख देंगे। और इसके लिए हम सॉल्व करते हैं इसको ब्लू पेन से। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यही देखना है x स्क्वायर और इसमें देखो x की पावर 4। अच्छा, इसके साथ जो जो नहीं है यहाँ पे हम लिखते जाएंगे। 3 नहीं है और 2 x कम है ना। यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ का है 4 है, तो यहाँ पे हमें 2 और ज़रूरत है तो 2 यहाँ पे लिख लिए, है ना। अब ई का हो गया तुम्हारा 3x पावर 4। अब प्लस ए का पूरा का गुणा ए से करावे का तो माइनस हो जाए, है ना। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ का हो जाए माइनस। और जब एक एक गुणा हो तो का हो जाए ऊपर, जब देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो एक एक गुणा करा होते, यहाँ 3 3 कैंसिल, अब का होगा 5x स्क्वायर।
अब देखो हम निशान चेंज करेंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस है तो क्या होगा, प्लस होगा, है ना। ई का हो गया, कट गया। यहाँ पे देखो ई जो हमारा घात है बराबर नहीं है, ई वाला ऐसे मिलत है ना। तो ई वाला एकरे साथे ले लेते हैं, एक हम ऐसे लिख देते हैं, ई एकरे साथे घात मिलत है तो 5 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, लेकिन घटेगा। देखो यहाँ 5x² प्लस में है, यहाँ पे 2x² माइनस में है, तो 5x² में से 2x² घट जाए तो कितना होगा 3x², और माइनस में 10x और माइनस में 5, है ना। चलो अब फिर से यहाँ पे देखे थे और यहाँ पे देखे थे, जौन जौन एक साथे नहीं है सब एक लिख दिए थे। तो देखो यहाँ प्लस नहीं है, प्लस लिख दिए थे, 6 नहीं है, 6 लिख दिए थे, और x नहीं है, ओका लिख दिए थे। यहाँ तो 3 है, यहाँ इतना है, 2 ये है, तो यहाँ पे x लिख दिए थे। अब देखो यहाँ का हो जाए प्लस 6x क्यूब, है ना। अब एक इसे गुणा करा जाए तो ये का हो जाए, देखो एक गुणा हम यहाँ करा देते हैं, 5/3 और गुणा 6x, तो यहाँ पे देखो 3 1 कम 3, 3 दूना 6, यानी 5 दूना 10x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10x। तो यहाँ हम 10x के नीचे होकर लिख देते हैं, निशान का अथवा आएगा माइनस में आएगा, कैसे माइनस है, और वहाँ तो क्या है, वहाँ प्लस है, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा, है ना। आप देखो हम क्या करेंगे, निशान चेंज करेंगे, माइनस होगा, ये प्लस होगा, ई का कैंसिल, ई का कैंसिल, अब बचा का प्लस 3x² और माइनस 5, है ना। आप इतना बचा है, तो इतना जब बचा तो हम यहाँ फिर से देखेंगे और यहाँ देखेंगे कौन कौन चीज़ ना है। तो प्लस ना है एक साथे, और 3 ना है एक साथे, और बाकी सब तो है ये है ना। तो यहाँ का हो जाएगा प्लस 3x², है ना। अब यहाँ पे एक एक गुणा होगा, तो एक एक गुणा कैसे करोगे आप देखो, यहाँ पे 5/3 है, एक गुणा के थेस करना है, प्लस 3 से करना है, एक सामने माइनस है, देखो ये 3 3 कैंसिल होएगा, और प्लस माइनस का हो जाए माइनस हो जाए, और यहाँ बचा का 5। अब निशान चेंज कर दो, यहाँ माइनस यहाँ का प्लस, ये का होएगा 0 होएगा। तो भैया देखो यहाँ मिला का हमें, यहाँ मिला है 3x² प्लस 6x प्लस 3। अब एक हमें क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा। जब एक गुणनखंड करेंगे तो हमें 2 और गुणनखंड मिलेंगे, 2 और शून्यक मिलेंगे। तो चलिए हम गुणनखंड भी कर लेते हैं जल्दी से, यहीं नीचे ना, यहाँ पे हम पहले वो जो हमारा भागफल आया है ये हम लिख लेते हैं, है ना। 3x² प्लस 6x और प्लस 3। देखो शुरुआत यानी x² के गुणांक हम लास्ट वाले में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9, कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो 9 हो गया। अब 9 को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने पाई जाए 6, तो 3 त्रिका करेंगे ना, 3 3 6 और 3 त्रिका 9, तो यहाँ का हो जाएगा 3x² प्लस 3x प्लस 3x और प्लस 3, हो जाएगा कि ना हो जाएगा, हो जाएगा। तो एक कॉमन लो, देखो यहाँ 3x कॉमन हो रहा है, यहाँ बचा का x और यहाँ बचा प्लस, यहाँ पे 3x पूरा निकल गया तो बचा का 1, और यहाँ प्लस 1 हम कॉमन लेंगे, यहाँ बचा का 3 कॉमन लेंगे, क्या लेंगे 3 कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचा का x और यहाँ बचा 1, ये 3x और 3 एक साथ ही ब्रैकेट में लिखो, यहाँ पे यहाँ लिखो 3x और प्लस 3 ये वाला ना लिखो एक साथ एक ब्रैकेट में, और ये जो सेम दिखाते हैं वो का एक के बाद लिखो एक ब्रैकेट में, सबका बराबर का रहे 0 रहे ना। तो एक बार एक बराबर 0 लियो, एक बार एक बराबर 0 लियो, यहाँ 3x प्लस 3 बराबर 0, तो यहाँ पे ये वाला हो जाए, उधर का हो जाए माइनस हो जाए, है ना, का हो जाए माइनस हो जाए कि ना हो जाए। देखो तो यहाँ बचा का 3x बराबर -3। अब देखो ये जोन है x बराबर बचेगा का -3/3, ये कैंसिल होएगा, -1 आवा, कितना आवा -1। अब ई वाला x प्लस 1 बराबर 0 लियो, x प्लस 1 बराबर 0 लोगे तो क्या होगा, x बराबर -1 आ जाएगा, है ना। तो दोनों में हमें -1 का मिल रहा है, तीसरा ही शून्यक मिला है, बाकी 2 शून्यक वो थे। तो इस तरह से तुम शून्यक निकाल सकते हो। देखो इनमें बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है, समझ जाओगे तो लगा लोगे आराम से। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा।